मित्रों नमस्कार। कवि परिचय की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के कवि हैं भवभूति अर्थात महाकवि भवभूति। इनका परिचय है पितामह। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल। इनके पिता हैं नीलकंठ। माता का नाम है जतुकर्णी। कहीं कहीं पर जातुकर्णी भी लिखा ऐसा मिलता है। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ है। इन्हें भट्ट श्रीकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ, इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट है। अर्थात इनके दो गुरु थे, ज्ञाननिधि और कुमारिल भट्ट। भवभूति का दार्शनिक नाम उदुम्बर उम्बिकाचार्य या उम्बेक नाम से इन्हें जाना जाता है। अर्थात इनका दार्शनिक नाम उदुम्बर है। जन्मस्थान दक्षिण भारत में पदमपुर नगर है। भवभूति की उपाधि पदवाक्य प्रमाणज्ञ। इनकी उपाधि है, पहली उपाधि है पदवाक्य प्रमाणज्ञ। मित्रों, ये पद का अर्थ व्याकरण होता है, वाक्य का अर्थ मीमांसा होता है और प्रमाण का अर्थ न्याय होता है। अर्थात व्याकरण, मीमांसा और न्याय। आगे देखते हैं। दूसरी उपाधि है वश्यवाक। तीसरा है परिणत प्रज्ञ और चौथा है शिखरणी कवि। ये इनकी उपाधियां हैं। वंश और गोत्र तो इनका जो है ये काश्यप गोत्र है। जाति है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा पाठी ब्राह्मण। आश्रयदाता है कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा। कान्यकुब्ज नरेश यशोवर्मा इनके आश्रयदाता हैं। आइए आगे देखते हैं। समय। भवभूति का समय, महाकवि भवभूति का समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच माना जाता है, या कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अर्थात 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच और 750 ईस्वी के बीच इसको कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इनकी रचनाएं मालती माधवम, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मालती माधवम। ये इसकी जो विधा है वो प्रकरण है। दूसरी रचना है महावीर चरितम। ये मित्रों ये नाटक विधा है। तीसरी रचना है उत्तर राम चरितम। ये भी नाटक है। कहा जाता है कि उत्तर रामचरितम जो है ये एक ऐसा नाटक है जिसमें करुण रस की प्रधानता है। अर्थात इसका जो अंगिरस है वो करुण है, जो कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र के नियम बताए हैं, जो नाट्य शास्त्र का इन्होंने वर्णन किया है, उसमें नाटक जो है वो करुण प्रधान नहीं होना चाहिए। फिर भी इसके अपवाद में उत्तर रामचरितम एक ऐसा नाटक है जो कि करुण रस प्रधान है। भवभूति की रीति ये गौड़ी रीति है। उत्तर रामचरितम में गौड़ी रीति और वैदर्भी रीति का समन्वय मिलता है। अर्थात गौड़ी रीति और वैदर्भी रीति दोनों रीतियां जो है उत्तर रामचरितम में है। भवभूति का प्रिय रस ये करुण रस है। हमने आपको बताया कि ये उत्तर रामचरितम है, ये करुण रस प्रधान नाटक है, इसलिए इनका जो प्रिय रस है वो करुण है। भवभूति के प्रिय छंद अनुष्टुप और शिखरणी, ये दो छंद इनके बहुत प्रिय हैं।
उपासक जो ये शिव के उपासक थे, अर्थात भगवान शिव की उपासना करते थे। आगे देखते हैं। उत्तर रामचरितम में भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं, अर्थात जो इनकी उपाधि है परिणत प्रज्ञ है। वो भी कहाँ पर है? उत्तर रामचरितम में ये जो है परिणत प्रज्ञ अपने आप को कहते हैं। महावीर चरितम में भवभूति अपने आप को वस्यवाक कहते हैं। भवभूति के नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। इनके नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है। भवभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक है, अर्थात इनकी रचनाओं में ओज गुण की प्रधानता है, अर्थात ओज गुण जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है। आगे देखते हैं। क्षेमेंद्र ने सुवृत्त तिलक में, ये सुवृत्त तिलक क्षेमेंद्र की रचना है, इसमें भवभूति के शिखरणी की प्रशंसा में उन्हें निर्गल तरंगिणी कहा है। क्या कहा है? निर्गल तरंगिणी कहा है। देखिए क्या लिखते हैं, कैसे? भवभूतेः शिखरणी, एक बार फिर से देखते हैं। भवभूतेः शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरियो नृत्यति। भवभूतेः शिखरणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरियो नृत्यति। ये सुवृत्त तिलक जो क्षेमेंद्र की रचना है, इसमें क्षेमेंद्र ने इनको क्या कहा है? निर्गल तरंगिणी की जो है कहा है शिखरणी की प्रशंसा में। आगे चलते हैं। भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव पाया जाता है। ये तीनों नाटक जो आपने अभी ऊपर देखा है, इसको ये प्रकरण जो है ये भी नाटक की ही विधा है। ये नाटक, इसमें जो है क्या है? इसमें विदूषक का अभाव पाया जाता है, जबकि प्रत्येक नाटक में विदूषक होना चाहिए। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के अनुसार विदूषक होना चाहिए, लेकिन इनके तीनों नाटकों में जो है विदूषक का अभाव पाया जाता है। तो मित्रों, इस छोटे से एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कवि का परिचय जो है अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।